Everything is cringe till you start. And now they are copying you also. Literally. इनका पैसा पूरा मेरा है और मेरा है। इनका है, कभी छेड़ा नहीं। छेड़ तो दाद बात। PlayStation 5 खरीद दिया मेरी बीवी ने मेरे लिए, सालों शादी सब वो लड्डू है जो आदमी खाता है तो पछताता है और जो ना खाए वो भी पछता है। तो आप खाने पछता रहे हो? हमने कहा सोच समझ के बोलिए। ना खा के पछताने मेरी बीवी मुझे परफेक्ट टाइम बाद में मारेगी नहीं मुझे। इनका बस चले तो ये मुझे गले लगा के मैं चाहती हूँ कि हम बहुत कॉन्वर्सेशंस 24 घंटे करें। डेली नाइट में नहीं जा सकते। वेरी गुड। अरबाज भाई की वेरी गुड। डोंट लाई। क्या मैं बहुत जल्दी रहती What are you talking about? प्लस आपको टाइम को लेके वो भी है कि 12 बजे का आपने बताया था। मैं कितनी पंक्चुअल आई थी। साजिन भाई ने देख दिया है। भाभी विनर है इसमें। क्या ये भाभी विनर? लेकिन गॉड ने आपको एक वाइफ भेजी है जिनसे आप बात कर सकते हैं। वाइफ मुझे ताने मारती हैं। नहीं शट अप। नहीं ऐसा नहीं। मैं भी आपको बहुत माफ करती हूँ। इनकी गलतियों पे काफी गलतियां करती हैं। कभी कभी बर्तन नहीं धुले होते घर पे और कभी कभी आप बाथरूम नहीं धोते। आज धो के नहीं आए वापस चल के सब यही बताते हैं। अरे मतलब I've never been in like serious way। नहीं बोलना है प्लीज। अरे सच यार मैं सच बता रहा हूँ। तो ये लोग क्या कहेंगे, ये जो सिंड्रोम है हमारे इंडिया में खासकर लोगों को बहुत पीछे कर देता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो एज ए वुमेन कैसे आपको इन चीजों को इग्नोर किया और कैसे आप उनको गाइड करेंगे कि इसको इग्नोर करो? हेलो का सारा भाभी, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के स्पॉट का। भाभी सभी लोग सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि आप दोनों मिले कैसे थे, मतलब लाइक वी नो कि कैसे मिले थे, आपकी स्टोरीज एंड ऐसे, लेकिन पूरी डिटेल में नहीं पता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि आप लोग पहली बार कब मिले थे? यार हम लोग एक बार एक स्ट्रीट पे चल रहे थे और हम दोनों एक दूसरे, अरे ऐसे नहीं हुआ वो आप किसी और से मिले थे। वो पूछा नहीं इतना फिल्मी नहीं था, इतना फिल्मी नहीं था, बट इट वाज क्वाइट अपफ्रंट कि भैया मैंने इनको एक अपने म्यूचुअल फ्रेंड के स्टोरी पे देखा था एंड देन आई अप्रोच्ड हर कि उनसे बात हुई मेरी कि मैं इनका नंबर ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। फिर उन्होंने बहुत तारीफें की। कि उन्होंने मुझसे भी तारीफ की और इनसे भी शायद मेरी तारीफ करी। काज़म बहुत अच्छा लड़का है, आपका नंबर मांग रहा है, मैं दे दूं? तो हाँ, मैंने स्ट्रेट अप इनका नंबर नहीं मांगा, मैंने उनसे परमिशन ली क्योंकि आप सब लड़के ये समझें कि पहले परमिशन लेनी पड़ती है नंबर लेके टेक्स्ट करने से पहले। तो मैं नंबर मांगने परमिशन ली इनसे, इन्होंने हाँ बोला, तो फिर उसके बाद हमारी बात चालू हुई। मैं उस टाइम पे अमेरिका में था, तब यहाँ में था नहीं, तो तब से मेरी बात चालू हुई और उसके बाद जब मैं यहाँ इनसे मिला, इनसे बात हुई, मुझे अच्छी लगी, देन वी परस्यूड इट। अभी मेरे को आपसे ये पूछना है कि लड़कों का होता है ऐसे, आपको बहुत डीएम करते होंगे, बहुत लोग ऐसे भी गलत इंटेंशन से मैसेज करते हैं, तो आपको कैसे पता लगा कि यार इस बंदे का इंटेंशन ठीक है? जब हम लोग पहली बार मिले थे, आई थिंक मिलते ही वो पहली दफा में मुझे चल गया था पता कि ही इज अ नाइस गाय एंड within 2 weeks I told him कि we'll only continue this if it's something serious। अगर आपको सीरियसली लेना है इस रिलेशनशिप को तभी कंटिन्यू करते हैं, वरना लेट्स ड्रॉप इट, क्योंकि मेरा दिल तो इन पे आ गया था इसलिए। एंड आई डिड नॉट वांट टू हर्ट माई सेल्फ, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि आप सीरियस हो सकता है सामने वाला सीरियस ना हो। तो मैंने कह दिया भैया मैं तो इस चीज के लिए सीरियस हूँ, अगर आपका भी वही इंटेंशन है तब इसको आगे बढ़ाते हैं, वरना अभी टाटा बाय बाय। मेरे लिए मतलब मैं आई वाज नेवर इन रिलेशनशिप्स में, मेरे से होता ही नहीं कि मैं, अरे मतलब आई हैव नेवर बीन इन लाइक सीरियसली। अरे सच यार मैं सच बता रहा हूँ, द ओनली गर्ल आई हैव लव्ड इज सारा, टू बी ऑनेस्ट। और मतलब आई हैव मेट गर्ल्स, इट्स नॉट दैट कि मैं लड़कियों से नहीं मिला या नहीं, आई हैव मेट देम बट इट नेवर टर्न्ड आउट टू बी समथिंग सीरियस, समझा? तो मेरे लिए सारा ही मुझे 5 मिनट पता चल जाता है कि इंसान अच्छा है या बुरा है, क्योंकि इतना मैं समझता हूँ। तो मैं सारा से 5 मिनट बात किया, मुझे लग गया था कि मैं बैठूंगा और बात करूंगा इनसे, तो मुझे अच्छी लगी। मुझे भी पहली ही मुलाकात में लग गया था। लव एट फर्स्ट साइट, वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। इट्स प्रीटी क्लीशे, लेकिन हाँ होता है ऐसा कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है आदमी को। ऐसा लगता है कि आप अपने घर पहुंच चुके हो,
आपको इनके सामने या इनको मेरे सामने नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, या अच्छा, एक नौटंकियां तो दूसरे के बहुत करती सामने हैं अब दिखावा शादी के करने बाद की ये। जरूरत नहीं है। जो मैं हूँ इनके सामने 100% वैसी हूँ, एंड जैसे ये है मेरे सामने 100% वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले तो दिखने में भी आदमी को थोड़ा वो होना चाहिए, तो हम लोग दिखने में भी एक दूसरे के लिए काफी Yeah, there has to be a physical Physical attraction attraction. and an emotional तो attraction. सारा इज वेरी प्रेजेंटेबल इन दैट। फर्स्ट चीज आपको क्या अच्छा लगा था भाभी के बारे में, क्योंकि आपने फोटो में देखा था ये थी। नहीं नहीं नहीं, पहली चीज मुझे सारा का एक तो एटिकेट्स और मैनर्स, मैं ये बहुत देखता हूँ लड़की प्रेजेंटेबल है कि नहीं, या बात करने का तरीका। अब कुछ लड़कियां बहुत फ्री हो जाती हैं और एक अदब से बात नहीं करती हैं, तो मुझे लड़कियों में अदब और उनमें मतलब डेलिकेटनेस जो होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो सारा में बिल्कुल उसी तरीके की जैसे मुझे पसंद है, तो बस हाँ, फिर मुझे पसंद आ गई। एंड भाभी आपको क्या जवाब? मुझे पहली चीज ये पसंद आई थी कि बहुत प्रोटेक्टिव है, डे 1 से मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। आई स्टिल रिमेम्बर भाला और हम लोग जब बात कर रहे थे, तो आप जब बॉम्बे चले गए थे एंड मुझे अपनी गाड़ी पे रैप आपको चढ़वाना था, तो मैं रात के 10 बजे किसी लाल बाग में किसी गैरेज में थी, एंड आप मुझे बहुत डांट रहे थे कि बस इनकी प्रॉब्लम ये है कि अकेले चली जाती थी। ओके। मतलब इनको अगर ये सब काम कराने हैं तो She is very लोग मिल जाते थे, protective. हाँ। लेकिन इनका ये है कि उठ के चली जा रही है कभी भी कहीं। मुझे सुपर वुमेन सिंड्रोम था। सुपर वुमेन सिंड्रोम ये होता है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इवन दो मेरा भाई है, मेरे बाप है, मेरी माँ है, मैं किसी की किसी भी चीज में मदद नहीं लेती हूँ। मैं ये सोचती कि मैं हर एक चीज खुद से कर लेती हूँ, लेकिन और जब कर भी से लेती हैं, ऐसा कर है ले- नहीं, कर भी लेती है। लेकिन जब से मैं इनसे मिली हूँ, ये मेरे हर चीज में मेरी मदद करते हैं, हर चीज में मेरे मदद नहीं समझते हैं, करते, हम इनका साथ देते हैं। पूरा कोई साथ भी देते हैं। कोई तो ये भी मुझे चीज बहुत हो, अच्छा लगा। मैं गाइड करूंगा, या मेरे भी कोई काम हो तो मुझे सारा गाइड करती हैं, तो इसी तरीके से मैरिज चलती भी है। जैसे भाभी, मैं आपसे इस पे यहाँ पूछना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया पे काफी नोन है, और ऑफ कोर्स काजिम भाई को हम लोग लखनऊ में काफी जानते हैं, सब लोग में पॉपुलर हैं, बट आप जब इनसे मिले, आप लोगों के जब साथ रहने का डिसाइड हुआ, चीजें चली होंगी, तो काफी सारी चीजें होंगी जो आपको बहुत मतलब एज ए कपल बॉदर कर सकती है, लाइक कि मैं सेलिब्रिटी हैं आप, और कासिम भाई को उतना भी नोन नहीं थे उस चीजों में, तो वो चीज कभी बॉदर हुआ आपको? अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, मैं पिछले 5 साल से लखनऊ में थी, मैं काजिम को बिल्कुल नहीं जानती थी, एंड आई थिंक आप भी मुझे नहीं जानते थे। झूठ बोल रही हैं। नहीं। ठीक है, ये मुझे ढूंढते हुए बताइए, आप इनकी दोस्तें बताती थी एक कोई एक जिम जाती थी, बताइए, पूरी बात बताइए, तो झूठ वूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जिम में हाँ, कैसा कनेक्ट किया। अरे यार मनप्रीत, तो इसके बारे में बता। ये पहले एक्चुअली, अब मैं अपनी सच्चाई बताता हूँ कि मैं लखनऊ का सेलिब्रिटी हूँ। आई डिडंट नो यू एट ऑल। नहीं, मुझे मतलब लखनऊ में आई एम वेल नोन। हाँ, लड़कियां काफी जानती हैं। इनको सब पता है। लखनऊ के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां मुझे नहीं जानती, मुझे लोग भी जानते हैं। मैं पीपल वेल नोन हूँ यहाँ। been living in this city for Yes. many years. Yeah, it's been मतलब काजिम भाई का जितना मेरा जान पहचान है कि नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मतलब लोगों से हम्बल हैं, बहुत मिलके मिलते हैं। तो आप भी बिल्कुल वैसे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन भाभी ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि आप इंडिपेंडेंट थे, जी। एक वो रहता है, झील रहता है, बट मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें ऐसा था कि जब एक लड़की को ना सही बंदा मिल जाता है, या फिर जब वो उस पर डिपेंड होने लगती है, तो फिर वो बचपना वापस से आ जाता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो क्या आपके साथ भी वो चीजें हुई हैं? साथ एग्जैक्टली यही चीज हुई। सी आई एम अ बॉस, यू नो दैट। मैं अपना बिजनेस रन करती हूँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन द मोमेंट आई मेट हिम, I just felt that I can be like a baby in front of him. मेरा बचपना, मेरी इनोसेंस, मेरी नाइवनेस सब इनके सामने खुल गई। दुनिया के सामने मैं एक बॉस हूँ, मुझे स्ट्रिक्ट रहना है, ऑर्डर्स देने हैं लोगों को, लेकिन इनके सामने मैं बिल्कुल बच्चा बन जाती हूँ, मैं इनके ऑर्डर्स लेती यार हम लोग थोड़े ना कंजर्वेटिव ख्याल के हैं। तो हमारे घर में जैसे हमारे मम्मी पापा रहे कि मेरे डैड हमेशा लीडर रहे, और मेरी मॉम उनके सपोर्ट में हमेशा रही और गाइड किया, और उनके एंड ऑफ द डिसीजन जो होते थे मेरे फादर के ही होते थे। तो हम लोग बहुत थोड़े पुराने ख्याल के। हाँ, आप कह सकते हो कि भैया कुछ लोगों को नहीं सही बैठता है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है जो भी घर के डिसीजन। सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन
अंदर से हर एक औरत को एक लीडर ही चाहिए होता है, सबको, सारी I agree. लड़कियों को, चाहे आप जितना भी बॉस बन जाओ, आप कितनी भी चीजें अचीव कर लो, एट द एंड ऑफ द डे यू वांट योर मैन टू बी अ लीडर। आप चाहते हो कि आपका मर्द आपको गाइड थोड़े फैंस भी एग्री करेंगे कि ये पहले पोस्ट डालती थी, काफी मेल बैशिंग पोस्ट डालती थी। अब देखिए कितने प्यार भरे जब आप एक सही मर्द से मिलते हो, आपका पर्सपेक्टिव मर्दों का बदल जाता है फिर ना। सही, बट आई मेट द राइट मैन एंड मेरा पूरा पर्सपेक्टिव मर्दों का बदल गया। भाई जैसे ना शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, तो किस मोमेंट पे, क्योंकि मुझे मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी शादी हो गई नहीं, मेरा जो लड़कियों को लेकर एक्सपीरियंस है भैया, बॉयज मतलब गर्ल्स इज लाइक कि उनको थोड़ा रेडी रहती हैं शादी के लिए, दे आर मोर श्योर, पर बॉयज का रहता है थोड़ा टाइम लेते हैं, या फिर वो कब, लड़कियां ये एक्सपेक्ट करती थी कब बोलेगा। तो व्हेन हैव यू डिसाइडेड कि यार नो आई शुड मैरी? टू बी ऑनेस्ट, एक आदमी जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए एंड ही थिंक्स दैट ही कैन प्रोवाइड फॉर द गर्ल ही लव्स, और लड़की काम करने वाली मिल जाए, वो तो बोनस हो गया। अब मेरी बीवी काफी अच्छा कमा लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैं अपनी बीवी के खर्चे भी उठाता हूँ, मैं घर की जिम्मेदारियां भी लेता हूँ। तो जब आप डिसाइड कर लो कि आप रेडी हो जिम्मेदारियां लेने के लिए अपने घर की, अपने माँ बाप की, तो तब आप बिल्कुल फैसला करिए, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रेशियस एंड इट्स अ वेरी वो स्टेप होता है जो बहुत ही जरूरत होती है जिस चीज की। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सही इंसान से सही वक्त पे मिलने का भी एक ही होता है। आई थिंक अगर हम लोग 10 साल पहले शायद मिले होते तो चीजें शायद ऐसी हाँ, ना होती। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। उस टाइम पे मैं वो कहते हैं ना एज एक होनी चाहिए, आदमी माइंडसेट है शादी का। तब भी मैं आई वाज तब इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं होऊंगा, मैं अपने फादर के पैसे पे रह रहूंगा और ये सब चीजें होंगी, और मेरी पढ़ाई भी नहीं कंप्लीट होगी 10 साल पहले। आप ना करते थे? नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है कि जब कोई मैच्योर नाउ, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आदमी इंसान मैच्योर जब होना चाहता है तो हो जाता है, जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो अपने आप मैच्योर भी हो जाता है वो। सारा भाभी, जैसे ना आपको बहुत लड़कियां फॉलो करती हैं, और लड़कियों का एक दिमाग में चीज रहती है कि हम शादी की सही एज क्या है, एक बहुत क्वेश्चन मतलब मुझे भी मैसेजेस में डीएम में आते हैं। तो आपके हिसाब से व्हेन शुड अ गर्ल की यार इस पॉइंट पे अपने लाइफ में, तुम एज को भी हम अगर साइड में कर दें, इस पॉइंट पे तुम शादी के बारे में सोच सकती हो किसी भी इंसान के साथ? अगेन आई वुड लाइक टू से, शादी की कोई भी सही एज नहीं होती है। नंबर 1, इंसान को जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। अक्सर इंसान जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले बैठता है। घर वाले प्रेशर करेंगे या बाहर रिश्तेदार प्रेशर करेंगे आपको कि शादी 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 शादी, कभी नहीं लेना, कभी नहीं। हमेशा डू इट व्हेन यू आर रेडी, व्हेनेवर यू आर रेडी, एंड यू विल नो इट्स व्हेन इट्स टाइम। ट्रू, हो सकता है आप 20 साल की उम्र में रेडी हो सकता है आप 30 साल की उम्र में रेडी हो सकता है आप 40 साल की उम्र में रेडी हो सकता है आपको कभी शादी करनी ही ना हो, तो और कभी शादी ना भी करनी हो तो भी ठीक है, इट्स योर लाइफ, लिव इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। जिस चीज में आपको खुशी मिल रही है, आप लोगों के तानों पे, लोगों पे, बातों पे बिल्कुल ना जाइए। या औरतों में ही होता है ना कि प्रेशर, कह रही मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरी एक वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, मेरे बच्चे नहीं हो पाएंगे, किसी के प्रेशर में मत आइए। एक गलत शादी में फंसने से अच्छा है कि आप सब्र लेके अपने 30s 40s में शादी करें। सो व्हेनेवर यू आर रेडी। एंड आप लोगों का भी एक लंबा समय रहा होगा जब आपने डेट किया? नॉट रियली। कितना समय यार, तो हमारे डेट किया था हमने 8 महीने 6 महीने 6-7 महीने डेट किया था हमने एक्चुअली। We started dating in July, we got married in December. So I was at that time when I started speaking to Sarah, I was really ready for marriage. Okay. Because I was at that age कि जब मैं सोचूं इस चीज के बारे में, घर वाले तो बोल ही रहे थे, मुझे भी लग ही रहा था कि यार अब जब सब हो ही गया है, सब कुछ मिल ही गया है, तो अब ये स्टेप। बट वी हैव टू टेल देम ना कि शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कैसे। वी वर रेडी, हमको तो पता था कि हमें शादी करनी है, लेकिन हमने सोचा था कि हम साल भर कम ही होता। हाँ, हमने सोचा था कि हम साल बाद करें। एक दिन तो बता। बट ऑब्वियसली वी बिलोंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी, तो एक दिन मतलब मैंने इनकी एक स्टोरी डाली, एक सेल्फी लेके डाली, एंड अम्मा को थोड़ा वो पसंद नहीं आया। मैंने कहा ये लड़का कौन है? तो मैंने कहा अरे नहीं मैं तो इनके साथ काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ वो है नहीं।
तो लेकिन अम्मा तो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़। हालांकि मैंने इनसे ये कहा कि अम्मा से झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैंने तो कहा मैंने यार फिर मैंने कह दिया था ना, अगर मेरी अम्मा को पता चल गया तो अम्मा कहेंगी जल्द से जल्द अभी शादी करो, अभी शादी करो। तो इवन तो हमें शादी करनी थी, लेकिन साल भर बात करनी थी। तो एक दिन ये मेरे घर आए हुए थे डिनर पे या ब्रेकफास्ट पे आए हुए थे, लंच अचानक से घंटी बजी और मेरी अम्मा आ गई। तो खैर अम्मा से हम लोग मिले उस टाइम पहली बार। लेकिन माय मदर इज वेरी ओपन माइंडेड, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो अम्मा बैठी, थोड़ा सरप्राइज तो थी इनको देख के। खैर मुझे देख के तो कहेंगी कि सब कोई डाउट नहीं आता है किसी। आई एम गुड विद पेरेंट्स यार। यू आर वेरी गुड विद पेरेंट्स। तो अम्मा आई बैठी एंड अम्मा ने कहा अब बताओ क्या चल रहा है, हम दोनों से डायरेक्टली। खैर मैंने तो कुछ झूठ बोलना था नहीं, मैंने कहा कि बस पसंद करते हैं एक दूसरे को और शादी करेंगे। वो पूछे शादी करेंगे तो भाई शादी करेंगे ही, जब इतना टाइम बिता रहे साथ में तो शादी तो होनी ही है। एंड यू नो हम मुस्लिम्स में ज्यादा ये डेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं नहीं होता होता है, और नहीं होना भी नहीं चाहिए यार, शादी करने टू का। ईच देयर ओन। लेकिन हमारी फैमिलीज में ज्यादा ये डेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अम्मा वाज लाइक ठीक है कोई नहीं, मेक इट हलाल, निकाह कर लो बस, उसके बाद तुम लोग को जो करना है करो, निकाह कर लो। सो दैट्स व्हेन आई ऑन द सेम डे और द वेरी नेक्स्ट डे मैं इनके घर गई, इनकी फैमिली से मिली। इनकी फैमिली ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। दे आर ऑब्सेस्ड विद मी एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद देम। मतलब इतने अच्छे इन लॉज मुझे कभी नहीं मिल सकते थे। मेरे फादर इन लॉ इज लाइक अ फ्रेंड टू मी। मेरी सिस्टर इन लॉज बिल्कुल मेरी दोस्तों की तरह है। तो अगर ये भागना भी चाहते तो ये भाग नहीं सकते, तीनों ने जकड़ लिया कि करो। So it was like that. खैर फिर हम लोग की शादी की डेट फाइनल हो गई। शादी हम लोग ने फिर ईरान में जाके करी और उसके भी बहुत वो भी काफी हाँ मतलब बहुत ड्रामेटिक हमारी शादी थी। मैं इसी पे वही पूछना की चाहूंगा जो मेन बात थी। आई थिंक काजिम भाई शिया एंड आप सुन्नी है, एंड ये मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि मैं जामिया में पढ़ा हूँ, खुलासा हो रहा है आप लोग के सामने के। He knows कि आप शिया हो, मैं नहीं नॉट इवन मैंने उस समय एक पोस्ट डाला था कि आप दोनों का फेवरेट कपल करके लखनऊ में, तो उसमें मुझे भी बहुत लोगों ने लिखा था शिया से। आज हम खुलासा कर रहे हैं तो कि ये बहुत दिक्कत हुआ होगा एज ए फैमिली के पर्सपेक्टिव से भी हुआ क्या कि सिर्फ आपको जो ट्रोलिंग एंड ये हुआ बस वही रहा? यार आपको सही बताऊं तो शिया सुन्नी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। आदमी कुरान अगर फॉलो करे तो उसमें सिर्फ मुस्लिम है, ठीक है। शिया सुन्नी तो एक सेक्ट है जो अभी बनाया गया है। और अगर आप सच में कुरान पढ़ा है और आप अपनी हिस्ट्री जानते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कौन क्या है क्या क्या नहीं है। और इसमें घुसने नहीं चाहिए आदमी को। मैं भी कोई ये डिवीजन में बिल्कुल नहीं बिलीव करती हूँ कि आप शिया हो मैं सुन्नी हूँ। एंड जिसको हमें जो कभी follow कभी करना ये है, बात वो हुई करे। नहीं। और बेसिकली अगर आप हिस्ट्री जानते हैं, सब चीजें जानते हैं, पढ़ते हैं अपने रिलीजन के बारे में, तो आप खुद समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है। तो एंड द थिंग इज चलो हल्के से बिलीव्स में डिफरेंस है, हाँ मतलब तो ही नेवर फोर्सेस मी कि तुमको ये करना है, या आई नेवर फोर्स हिम कि तुमको ये करना है। मेरी फैमिली ने कभी फोर्स नहीं करती कि तुम ये करो, एंड ना ही इनकी फैमिली कभी लेकिन आपको जैसे एज इन अगर हिंदू मुस्लिम में भी शादी होती है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर। Absolutely. और कभी भी उनके घर में अगर हिंदू में पूजा हो रही हो तो आप खड़े हो जाइए। बिल्कुल। और उनके घर में कोई जैसे नजर हो रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो तो आप हिंदू हैं तो भी आप उसमें खड़े होते। दिस इज हाउ यू रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट? तो आप उनके उसमें खड़े हो रहे हैं, वो आपके उसमें खड़े हो रहे हैं, तभी ये बनना है। क्योंकि आप फिर वो कल्चर को आप एक नया, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, एंड ऑफ द डे हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, आप समझ रहे हैं? तो कल्चर हमारे में कूट कूट के भरा हुआ है, इतना कल्चर भरा हुआ है कि कितने तो रिलीजन है यहाँ It's पर। all about respecting each other's religion. हमारे दोस्त दिवाली पे हमारे लिए मिठाइयाँ बेचते हैं, हमको बुलाते हैं अपने घर, हमारे घर पे लोग ईद पे आते हैं, हमारे सारे दोस्त। तो सब एक कल्चर ही बन गया। अब इंडिया एक नया तरीका कल्चर है जिसमें सब रिलीजन आदमी अपना मना रहा है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जो ट्रोल्स हुआ वो नेगेटिव तो कहीं ना कहीं आ रहा होगा दिमाग में। हाँ मतलब मेरे शिया फैंस बहुत बढ़ गए थे। अच्छा ही हुआ है कि इनको एक्चुअली हम लोग जहाँ पे शादी की तो वो शिया कल्चर में थोड़ा सा जगह जो है वो ईरान में वो हाँ ट्रोलिंग कुछ नहीं होता, नेगेटिव एज सच कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग खुशी हुए थे और शादी के लिए कोई इतना वो नहीं हुआ, True. खुशी हुए तो थोड़े बहुत एक आध लोग वो थे, लेकिन इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज
ही नोज कि इनको क्या करना है, मुझे क्या करना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है और बस खत्म बात. एंड फॉर एवरीवन हु इज आउट देयर जिनने इंटर रिलीजन मैरिज की है या इंटर कास्ट मैरिज की है, शादी तभी चलेगी जब आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे एंड एक दूसरे के बिलीव्स की इज्जत करेंगे बस. भाई एंड भाभी, ये बताइए, रिश्ते को आप लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे दोनों ही काफी नोन थे, तो काफी समय तक आपने प्राइवेट रखा, क्योंकि मैं आपको अपना इस पे टेक देता हूँ कि काजिम भाई से मैं ऐसे मिला था, वीवर सम मतलब क्लोज हैं हम काफी, लेकिन इन्होंने नहीं बताया था. पर एक दिन ऐसे ही जब पॉडकास्ट और इसकी बात हुई, देन आई केम टू नो कि आप गर्लफ्रेंड हैं. तो मतलब बेसिकली लोग नहीं जानते थे. तो आपको क्या लगता है कि ये जो रिश्ते को प्राइवेट रखा जाता है, ये हेल्प करता है इसको लेटर ऑन? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है जितनी क्लोज चीजें हों जो आपके दिल के करीब हो, कभी ऐसे लेट आउट मत करिए जब तक कि बिल्कुल ही हर चीज की श्योरिटी और पक्की चीज मजबूती ना हो जाए. इसमें क्या है एक्चुअली, आपके साथ जो है ना इंसान, जैसे लड़की की बदनामी हो जाती है इसमें. कुछ लोग इसको सही तरीके से नहीं लेते हैं. आपने बात करी, वो लोग हंसी मजाक में लेने लगते हैं और इस चीज को उड़ाने लगते हैं. इस चीज में आपके प्यार की भी बदनामी होती है और आपकी भी बदनामी हो रही है चीजों को लेके. तो आप इसको तभी बाहर करिए क्योंकि नजर भी बहुत रियल है, नजर भी बहुत तेज लगती है. तो इस चीज को तभी आप, जब आपका थप्पा लग गया इस पे, तभी आप आउट करिए और तभी लोगों को बताइए. आई एग्री. जब तक कि मेरे ओपिनियन में जब तक की बात शादी तक ना पहुंच जाए, जब तक कि यू गाइस आर नॉट श्योर कि हमको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, सोशल मीडिया पे इन माय ओपिनियन डालने की जरूरत नहीं है. वी कम फ्रॉम अ वेरी पुराने जमाने की थिंकिंग, तो मेरी भी यही सोच है. बट इट्स नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस आल्सो. आप समझे, किसी का ये काम भी नहीं है कि आपकी जिंदगी, निजी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है कि आप बताएं किसी को कि आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है. एंड अक्सर होता क्या है, आई हैव नोटिस दिस, कि लोगों को अगर पता चल गया कि दे आर टुगेदर, बहुत सारे लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं. लाइक दैट इज रियली स्ट्रेंज. लोग अक्सर दो लोगों को एक साथ खुश देख नहीं पाते हैं. जब लोगों को पता चला कि हमारी शादी होने वाली है, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी आके कुछ चीजें बताई हैं, इनको भी आके चीजें बताई कि भैया खत्म करो, नहीं चलेगा. सो इन माई ओपिनियन किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है. एंड आई थिंक वी नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप वी शेयर. जब तक कि हम एंड तक नहीं पहुंच गए, हमने ज्यादा अनाउंस नहीं किया था. और कुछ लोग जो मतलब आपसे कभी मिले भी ना हो, कभी आपको देखा भी ना हो, वो आपके बारे में आगे बात करे ना, तो आदमी की समझ में नहीं आता. आप कोई, कुछ लोग आके मुझसे मिलते थे, हम पूछते थे सारा से मिले हो या सारा से कभी बात करी है, तो कहते नहीं. तुम्हें कैसे पता? मैं पता कि उड़ती किसी ने उड़ा दी होगी कहीं से बैठे बैठे, तो उड़ते उड़ते किसी ने पकड़ ली. तो ये बात है, बस लोगों का काम भी ये बोल. जी जी जी. इनके पास भी ऐसे आया कि काजिम के बारे में अभी जानते हो, हाँ ये कर रही हो वो कर रही हो, और काजिम से मिले भी नहीं, काजिम से कभी देखा नहीं, काजिम को जानते नहीं, घर नहीं जानते काजिम का. वो वहां पटना में रहता था. पटना में देख, मैं कब पटना भी नहीं गया मैं कभी आज तक के. तो लोग जोड़ना नहीं चाहते हैं, आजकल लोग तोड़ना ही चाहते हैं. और एंड ऑफ द डे कुछ हो ना हो, उन्होंने आपके दिल में एक वो तो तीली तो लगाई दी ना. अब एंड ऑफ द डे कुछ हो ना हो, लेकिन आप सोच रहे हो घर जाके पटना में क्या कर रहा था काजिम. समझ रहे. तो ये बहुत चीजें हो जाती हैं. ये बताइए भाई एम बाबू की शादी आप लोगों ने करी, आपकी लाइफ और जो पहले डेटिंग का था उसमें बहुत चेंज आया होगा. बहुत चेंजेस आए हैं. पहले आप बताइए यार. मैं तो इसको थोड़ा ना इस पर्सपेक्टिव से बताइएगा भाई, कि बहुत लोग देखेंगे तो वो लोग, वो जो हनीमून फेज रहता है ना, वो वही सोचते रहते हैं हमेशा रहेगा, पर वो चीज नहीं रहेगा. तो थोड़ा वो यार, हमारी पहली बात तो मैंने इतना कभी डेट किया नहीं. ये कहना बंद करो यार प्लीज. यार टू बी ऑनेस्ट, देख रही होंगी जिनको डेट किया है ना, वो सब देख रहे होंगे हमारे साथ क्या क्या. आपके पास कोई आया फोन करके? कोई इनसे पूछिए, इनके पास कोई आया कि मैं मुझे डेट कर रहे हैं या नहीं. I know everything, so stop saying this again and again. बेचारियां जिनको डेट किया, एकदम क्रेडिट. सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक औरत से मोहब्बत करता हूँ. मोहब्बत आप मुझसे करते हैं और हमेशा मैंने एक ही और थोड़ी मोहब्बत बीच में लोगों से की है. नहीं, बिल्कुल नहीं. fine. किसी से बात करना या किसी के साथ थोड़ा टाइम बात कर लेना, या वो मोहब्बत नहीं होती. मोहब्बत जब होती है ना, तो आदमी के रूह को पता चल जाता है कि मोहब्बत हुई है. आपके हर एक अंग को पता चलता है कि मोहब्बत हुई है. आपका जागना, सोना, खाना पीना, आपको लगने लगता है कि नहीं भाई, ये इंसान ने पहले खाया कि नहीं फिर आप खाइए, या इंसान ये पहले सोया कि नहीं फिर आप सोएंगे. तो ये चीज हो जाती है मोहब्बत. तो खैर,
क्वेश्चन क्या था, भूल गया, मोहब्बत के बारे में बात आप कर रहे बताइए। हाँ क्वेश्चन क्या, हाँ फर्क क्या आया है। हाँ, हैं। तो देखिए, जब आप डेट करते हो किसी को, वो बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू लिविंग विद समवन। जब आप किसी के साथ रहते हो तब आप एक्चुअली इंसान को समझते हो कि उसका मिजाज कैसा है, कि वो खुशी में कैसा है, गम में कैसा है, एंड अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आई तब वो इंसान कैसा है। एंड अगेन, मैरिज इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। रोज आपको एक दूसरे की कई गलतियों को माफ करना होता है, दरगुजर करना और मैरिज में लड़ाइयाँ भी जरूरी हैं। अब मैरिज में लड़ाई ना बहुत हो लड़ाई होती हैं। तो फिर आदमी का फिर प्यार भी नहीं निकलता ना। हम्म, आप लड़ाई भी उससे करते हो जिससे आपको फर्क पड़ता है। आप उससे लड़ाई करोगे थोड़ी जिससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बाढ़ में जाए, सही बात है ना। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब वी आर नॉट परफेक्ट एट ऑल। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत इश्यूज होते हैं, बट हमें पता है कि हमें सॉर्ट करना है, उसको हम एक साथ रहे। है। उठते हैं। और ये आपको कैसे पता? नहीं, वी आर नॉट परफेक्ट इंडिविजुअली, बट टुगेदर वी आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। परफेक्ट, ट्रू। वी वांट टू बी टुगेदर, वी आर विलिंग टू फॉरगिव ईच अदर, कि भैया गलती हो गई है, माफ कर दो। मैं काफी माफ कर देता हूँ इनको, मैं भी आपको बहुत माफ करती हूँ। इनकी गलतियों पे काफी मैं भी गलतियां आपकी करती कई हैं। गलतियों को माफ। कभी कभी बर्तन नहीं धुले होते घर पे, और कभी कभी आप बाथरूम नहीं धोते, आज धो के नहीं आए, वापस चल के धो। सब यही बताते हैं। ये सब कुछ नहीं, घर पे जाके झाड़ू लिए थे तो। तो इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप आपको एक दूसरे को माफ करना है, गलतियों को दरगुजर करना है, एंड बस एक दूसरे का साथ। खैर, आई एंजॉय सारा's कंपनी। लाइक मैं बाहर भी जाता हूँ तो मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं, और मैं घर में ये रहना, इन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। ऑल ऑफ मिलना जुलना में इतना मिलता भी नहीं था। आप पहले बहुत मिलते थे काजिम, प्लीज। ये हर पार्टी में जाते थे। कौन सी पार्टी? मीटिंग एवरीबॉडी, एंड मेरे भी चुनिंदा 2-4 दोस्तों के अलावा मेरे और कोई दोस्त नहीं है। मैं इन्हीं के साथ बाहर जाती हूँ, इन्हीं के साथ हैंग आउट करती हूँ, और मुझे बहुत मजा आता है। वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है जब मेरे पास काजिम है और जब काजिम के पास मैं हूँ। बहुत लोग ना अभी इसमें जैसे देखता हूँ शादी के बाद प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं अपने पार्टनर को, तो वो कितना गलत कैसे हो जाता है, मतलब क्यों गलत? अच्छा देखिए, हम दोनों का मिजाज बिल्कुल सेम है, हम दोनों बहुत क्लिंगी हैं। मैं भी अपनी अम्मा के साथ मुंबई गई थी, अम्मा ने बोला तुम तो थी पागल, काजिम भी तुमको पागल ही मिला। हाँ। हर 15 मिनट पे हम दोनों एक दूसरे को फोन करते हैं। लाइक वी आर ऑब्सेस्ड विद काल ना मुंह बनाना, सच बोल दो। ही ट्राइज टू एक्ट दिस वे कि मैं बड़ा माचो हूँ, लेकिन ये मेरे सामने एकदम नहीं, वो एक शक वाले उससे नहीं, बट नहीं तो मतलब कहाँ है, खाना खाया कि नहीं, या केयर के उससे कुछ जरूरत हो कि नहीं। वी आर वेरी क्लिंगी, तो- एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देखे बिना हर 15 मिनट पे या हर 10 मिनट और पे शक कब पैदा होता है? ऐसा नहीं है कि मैं अकेले नहीं जाता कहीं बाहर, या ये अकेले नहीं जाती अपने दोस्तों के साथ। और शक तब पैदा होता है जब आप एक वजह दे देते हो इंसान को। अब आप फोन नहीं उठा रहे हो किसी का, आप खुद से कभी, जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको कि इंसान इनसिक्योर ना हो, कि आप फोन उठा के एक 10 मिनट में उनको फोन करिए, करेंगे आई मिस यू, और फोन रख दिए, ठीक है। और फिर आप आए, फिर आपने अपना कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, फिर आपने कहा यार चलो एक और बार फोन करके यार मजा नहीं आ रहा पार्टी में तुम्हारे बिना, ओके बाय, ठीक है। अब वो भी इनसिक्योर नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। उसको भी पता है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, मुझे फोन पे फोन कर रहा है बार बार, भले बाहर है वो, लेकिन वो मेरे बारे में सोच तो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, यहाँ से आपकी इनसिक्योरिटी 2 मिनट में चली जाएगी। लोग यही तो नहीं करते हैं। अब गए पार्टी में हैं, रात के 9 बजे पहुंचे, 10 बजे पहुंचे, और 1-2 बजे तक के फोन नहीं उठा रहे। क्यों? क्या जरूरत है इस चीज की? आपकी या तो दिल में खोट है, या अगर आपका दिल साफ है तो आप ये करिए। बिल्कुल इनसिक्योरिटी, अगर उसको किसी चीज के लिए इनसिक्योरिटी है, इनको किसी लड़की के लिए इनसिक्योरिटी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंकें। तो अगर मैं चाहूं कि ये किसी जगह ना जाए तो ये बिल्कुल नहीं जाते हैं, या अगर ये चाहें कि मैं किसी जगह ना जाऊं तो मैं बिल्कुल नहीं और जाती हूँ। क्वेश्चन नहीं आता कि क्यों नहीं जाऊं, ये कभी नहीं मुझसे पूछा इन्होंने कि क्यों। I respect him in that. क्योंकि मैंने 10 रीजन सोच लिए होंगे कि वहां क्यों नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारी उसमें बेहतरी होगी या मेरी उसमें बेहतरी होगी। ये ज्यादा कुछ जानती होंगी कुछ उस चीज के बारे में जो मुझे नहीं पता और ना मैं समझ सकता हूँ। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर दैट वे। और इसीलिए मुझे लगता है कि शादी के बाद एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आई एम हिज नंबर 1 प्रायोरिटी एंड ही इज माई नंबर 1 बिल्कुल। प्रायोरिटी। वही होगा जो ये चाहेंगे, एंड वही होगा जो मैं चाहूँ। मेरे बस। माँ बाप का जो पोजीशन है
और ये इनका जो पोजीशन है बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल ये दोनों मेरे तीनों लोग जो हैं ये पोजीशन शेयर करते हैं कि इनके ऊपर कोई नहीं है और इनके नीचे कोई नहीं। बात ये है, ये मेरे लिए सबसे ऊपर है। भाई एंड भाभी, अब आप लोग एक इन्फ्लुएंसर कपल है, तो कहीं भी जाते होंगे लोगों की नजर रहती होगी, काफी इवेंट साथ अटेंड करना होता होगा, तो क्या थोड़ा सा मतलब एज ए नॉर्मल कपल और एज ए इन्फ्लुएंसर कपल में जो प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी बहुत लगती है, प्रॉब्लम्स लाइक कि जो थोड़ा बहुत लगता है कि यार ये थोड़ा लेफ्ट आउट हो जा रहा है या ये छूट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं? यार फिलहाल तो हम लोग के लिए थोड़ा सा न्यू है ये, और एज सच तो अभी कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं करी है हम लोग के उसमें। बट खैर मैंने चीज़ें बहुत बदलती हुई देखी, क्योंकि मैं नॉर्मली कहीं जाता था तो इतना क्राउड और इतने लोग नहीं होता था कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। हाँ, बट काजिम इज अ वेरी सिक्योर मैन। Yeah. अगर कहीं मुझे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है या लोग मेरे आसपास ज्यादा हैं, ही लेट्स मी एंजॉय दैट अटेंशन। ये नहीं कि ये गुस्सा होके या इनसिक्योर होके खैर मैं कुछ बाहर अभी खड़ी, चीज़- मैं बाहर कहीं बाहर अगर मैं जैसे एंट्री करता हूँ तो ये मुझे फौरन शाउट आउट दे देती हैं स्टेज से कि ये आए हैं, और ऐसे वो सब लोग मुड़ के देख के सब तालियां वाले हो जाने लगते हैं। सो वी मेक श्योर कि हम दोनों को बराबरी का टेंशन मिल रहा है, ऐसा ना हो कि लेकिन हम फीलिंग नहीं लेफ्ट आउट बिकॉज या I'm इट्स feeling हर left शो, out. people I get that people want her to be there and it's her presence जो लोग मायने रखता है। तो मैं कभी उस चीज में आता भी नहीं हूँ। खैर मेहनत भी इसलिए की है, इतनी मेहनत 4 साल 5 साल दी है मेहनत के इन्होंने, तो शी डिजर्व्स इट यार, क्यों एंड आई थिंक वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। मुझे एकदम परफेक्ट आदमी मिल गया है। ही एंजॉयज ऑल द अटेंशन दैट आई गेट। ये अक्सर मर्द होते हैं ना कि थोड़ा इनसिक्योर होके किनारे बैठ जाते हैं। ही इज जस्ट द ऑपोजिट। No, but she's not Loves the getting attention. she's not getting the wrong kind of attention Yeah, I'm getting from attention for my from work. Yeah. हाँ from men के, और लड़के मैसेज कर रहे हैं या वो हो रहा है, ऐसा कोई अटेंशन नहीं मिलता है। एंड भाभी का हमेशा जो चीजें भी रही हैं बहुत हाई वैल्यू की हाई हाँ, हाँ, वैल्यू की तरीके से। I'm only and only known for my work and for my sense of humor. That's it. भाभी एक चीज मैं जैसा भी एक वीडियो में को याद आ रहा है, रिसेंटली कोई इवेंट हुआ था जिसमें काजिम भाई के एंट्री पे बहुत सारी लड़कियां शाउट कर रही थी, ठीक? तो मुझे कहीं ना कहीं बात पता है कि इसमें आपका बहुत क्रेडिट रहता है कि आप ना, 2-3 इवेंट हो गए। मतलब आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि काजिम भाई जो है लेफ्ट आउट फील ना करें, और इसलिए आप बहुत इस पे एम्फेसिस करते होगे। तो ये कितना जरूरी है इस रिश्ते में या किसी भी रिश्ते में कि इफ समवन इज, इट्स नॉट अबाउट कि फीमेल ही होनी है, कभी मेल अच्छा कर रहा है तो फीमेल को ऊपर उठाना है, या फीमेल कर रही है तो मेल को ऊपर उठाना है, तो थोड़ा इस बताइए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि आपके पार्टनर को भी आप इतनी इम्पोर्टेंस दो जितनी आपको मिल रही है। या अगर मैं कभी इनके साथ किसी पार्टी में जाती हूँ एंड आई डोंट नो हिज फ्रेंड्स, तो ये हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ रहते हैं ताकि आई डोंट फील लेफ्ट आउट। मुझे और कॉन्वर्सेशन सबसे मेन चीज है कि बार बार मुझे काट रहा है तो यार सॉरी काट रहा है कि नहीं? नहीं, अब आप ही बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जब भी इनसे मिलवा, अब मेरी बात हुई कि मैं हाथ पकड़ के ले जाता हूँ तो हाथ पकड़ के मिलवाता भी हूँ, कि इंट्रोड्यूस कराना किसी से। अगर मेरी कोई लड़की भी दोस्त हो तो सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब मैं कुछ शेडी एक्ट कर रहा हूँ तो मैं इंट्रोड्यूस भी नहीं कराऊंगा, बात भी नहीं कराऊंगा, मैं उनसे मिलवाता हूँ, उनसे बात कराता हूँ। और एंड ऑफ द डे इनको प्रॉब्लम भी होती है तो ये जाके मिलती हैं, बात करती हैं, कहती है ये तो बहुत बढ़िया लड़की है। तो ऐसा होता है। भाभी आप कंप्लीट करिए। हाँ, तो मैं अगेन अगर मैं किसी इवेंट में जा रही हूँ एंड इफ ही हैज कम, आई वांट एवरीबॉडी इन द रूम टू नो दैट ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन इन माय लाइफ। तो मैं चाहती हूँ कि उतने ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत जो मुझे मिलती है इनको भी मिले। आई लव काजिम की टी शर्ट पहन लेती हैं। हाँ, फैन से प्यार। आई एम obsessed with my husband. I'm a husband's girl. I am obsessed with you. You know that. थिंग्स को Yeah. भाई आपकी लाइफ में कभी कोई हार्ट ब्रेक हुआ था पहले जिसका मतलब आपको बहुत अच्छा लेसन मिला या भाभी को राइट पर्सन करने? मेरा, अब मैं बताता हूँ, मेरा एक ही बार हार्ट ब्रेक हुआ जब मेरी मम्मी का इंतकाल हुआ था, और उससे ज्यादा हार्ट ब्रेक मुझे कभी नहीं। मैं 9 साल का था, मैंने लॉस्ट माय मदर, और वही मेरा एक हार्ट ब्रेक था। उसके बाद से कोई मुझे इससे ज्यादा बड़ी तकलीफ कुछ ना लगी और ना कभी महसूस हुई जिंदगी में। तो हाँ, बस यही टाइम था जो मेरे जिंदगी का सबसे बुरा टाइम कह सकते हो जो था। And काजिम is someone जो अपने इमोशंस को दिखाते नहीं है कभी, अंदर सप्रेस करके रखते हैं। अगर ये बहुत खुश है तो वो भी नहीं ज्यादा जाहिर करते हैं, या अगर इनका दिल टूटा हुआ है तो वो भी नहीं जाहिर करते हैं, अपने अंदर दबा के रखते हैं। आपसे करते हैं हम?
मुझसे भी नहीं करते हैं मैं, लेकिन मैं समझ जाती हूँ. ही इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. मैं दिन में 10 बार इनसे आई लव यू काजम आई लव यू उगलवाना पड़ता है, बोलो दैट यू लव मी. सो ही इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. हाँ, लोग ये कहते हैं कि आपके बातें आप शेयर करोगे, फीलिंग शेयर करोगे तो आपको हल्का लगेगा, और ये मुझे लगता है कि नॉनसेंस है. मेरे लिए फीलिंग शेयर करना एक इंसान को अपने ऊपर ओवर पावर करना, कि वो सिचुएशन क्रिएट करना हुआ. क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप अपने को उनसे ज़्यादा अच्छा काउंसिल कर सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो. मैं अपने आप को और ज़्यादा अच्छा काउंसिल कर लेता हूँ कि यार मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ. मुझे किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बोले कि यहाँ तुम गलत हो, यहाँ वहाँ. इतना दिमाग, इतना सेंस सभी इंसानों में होता है, उनको किसी और से सुनना होता है बस. तो यहाँ आप अपने आप को थोड़ा संभालिए, अपने आप को गाइड करिए, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े चेयर लीडर हो और आप अपने सबसे बड़े कोच हो. तो आप जो अपने आप को डिसिप्लिन में डाल सकते हो वो कोई नहीं डाल सकता है. सो मेरी इसमें थिंकिंग अलग है. अगर मेरा बुरा दिन चल रहा होता है तो मेरा दिल सुकून में आ जाता है जब मैं पूरी चीजें काजिम को बता हाँ, देती हूँ. इनका ये अलग है. आई लाइक टू शेयर माई गम, खुशी, कुछ भी हो, मैं अपने पूरा दिन का इनको आके बताती हूँ. लेकिन ये मुझे कुछ नहीं बताते हैं. इज लाइक तुम मेरी प्रॉब्लम के बारे में जान के क्या ही करोगी, तुम सॉल्व थोड़ा ना कर पाओगी. लेकिन मेरा ये मानना है दैट यू शुड शेयर योर फीलिंग्स, ताकि आपका भी दिल थोड़ा हल्का. आई मे नॉट बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. मैं मेरा हल्का हो जाता है जब मैं ऊपर वाले से शेयर करता हूँ. आप अपने गॉड को याद करिए, उनसे शेयर करिए, उनके पास रोइए, उनसे सोल्यूशन मांगिए, और वो आपको सोल्यूशन देते हैं. लेकिन गॉड ने आपको एक वाइफ भेजी है जिनसे आप बात कर सकते हैं. वाइफ मुझे ताने मारती हैं. नहीं, shut up. नहीं, ऐसा नहीं. भाई आपने अभी अपनी मदर का एक इंसिडेंट बताया, तो 9 साल की एज में जब आपने उनको खो दिया होगा तो लाइफ, क्योंकि ऐसे चाइल्ड बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे आपने जीवन में कोप अप किया? क्योंकि अब हम देख रहे हैं आज से 15, 20, 25 साल बाद कि काजिम भाई ने बहुत अच्छा किया अपने लाइफ में, बहुत वेल बिहेव्ड हैं, बहुत सारी चीजें. पर बहुत सारे लोग ना लाइफ में, जब चाहे कोई प्यार करने वाला लड़का हो सकता है, बंदी हो सकती है, कोई चाहने वाले पेरेंट्स हो सकते हैं, वो लोग चले जाते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर वहां से वो खड़े नहीं हो पाते अपने आप को. तो थोड़ा उस पर बताइए भाई कि आपने कैसे मैनेज करी चीजें. मेरी माँ तो चली गई थी, लेकिन मेरे पास मेरे भाई, मेरे बाप, मेरी 2 बहनें, और मैं घर में सबसे छोटा था. आप समझे, तो सभी मेरे पेरेंट्स थे. तो उन लोग ने मुझे काफ़ी गाइड किया, काफ़ी चीज़ों में मुझे बढ़ावा दिया. मेरे अब्बा जो थे वो कभी मेरे अब्बा की तरह नहीं थे, वो हमेशा मेरे दोस्त की तरह थे. तो उनसे मैं जाके कभी भी हंसी मजाक, और हम लोग बैठ के बातें करते थे. और खैर उसके बाद मेरे अब्बा ने दूसरी शादी भी करी, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे एंड वी वर पीपल हैड टू ब्रिंग अस अप. मेरे को, हम लोग को एक माँ की भी ज़रूरत थी. तो मेरी मॉम, उनकी भी डेथ अभी बेचारी की हो गई है कोविड में. हाँ, बट या शी ब्रॉट अस अप. उन्होंने मुझे बड़ा किया, उन्होंने मुझे कोई कमी नहीं होने दी, हर चीज़ का मेरी ख्याल रखा. मुझे जब भी खाने की ज़रूरत हो, कभी कपड़ों की ज़रूरत हो, मैं बिना कहे उनको पता चल जाता था. तो खैर वो भी मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्सा थी, क्योंकि वो मेरे साथ थी हमेशा. और बस उनकी भी डेथ हुई, उनके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि जब उनकी डेथ हुई. तो बस हाँ, उसके बाद अभी आपका कोई हार्ट ब्रेक अपने लाइफ में रहा हो जो आपको मतलब बहुत इम्पैक्टफुल हो? इट्स नॉट अबाउट सिर्फ लव रिलेशनशिप, ऐसा करियर को लेके, जीवन को लेके. लाइक मुझे आपका, मैंने पहले पॉडकास्ट किया था, तो आई रिमेम्बर आप बाहर से इंडिया में आए थे एंड फ्रेंड्स भी नहीं थे, चीजें भी नहीं थी, देन यू बिल्ड योर सेल्फ हियर, आपने चीजें करी. तो आपको कोई ऐसा मोमेंट आपको जब लगा हो कि यार अब नहीं हो पाएगा मेरे से? नहीं, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड मैं ये तो कभी नहीं सोचती कि मुझसे हो नहीं पाएगा. कोई ऐसी चीज है नहीं जो मैं करना चाहूँ और जो मैं कर ना पाऊँ. मेरी हमेशा से यही मेंटालिटी रही है. अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो मैं अचीव करके रहूंगी. एंड अप्स एंड डाउन्स देखिए हर किसी की जिंदगी में आते हैं. एक स्ट्रॉन्ग इंसान वही होता है जो अपने लो मोमेंट्स को लेके बैठ नहीं जाता कि अरे मेरे साथ तो ये जिंदगी में गलत हुआ, अरे ये गलत हुआ, ये गलत हुआ. जस्ट स्टैंड अप एंड फिर से अपनी जिंदगी बनाना शुरू कीजिए. हर किसी की जिंदगी में लो मोमेंट्स एंड हाई मोमेंट्स आते हैं, लेकिन आपको जिंदगी में अगर पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़ते जाइए बस. मैम, भाभी लड़कियां जो होती है ना, वो लाइफ में आगे बढ़ने की जब कोशिश करती हैं तो उनको लोग बहुत आसपास के नीचे घसीटते हैं. एंड आपकी भी सारी फॉलोअर्स जो हैं वो इनसे रिलेट भी करेंगी कि जो ये लोग क्या कहेंगे, ये जो सिंड्रोम है हमारे इंडिया में खासकर लोगों को बहुत पीछे कर देता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए. तो एज ए वुमेन कैसे आपको इन चीजों को इग्नोर किया और कैसे आप उनको गाइड करेंगे कि इसको इग्नोर करो?
मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में या अपने काम में मैं सक्सेसफुल होना तभी शुरू हुई जब मैंने ये थॉट अपने दिमाग में डाला कि बिल्कुल निकाल दो दिमाग से कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ही है कहना यार। लाइक आई यूज्ड टू गेट दीज कमेंट्स, क्रिंज कंटेंट। Everything is cringe till you start making money, right? Everything is cringe till you start And making now money. they are copying you also. Literally. So लोग क्या कहेंगे, जिस दिन हम ये सोचना बंद कर दें कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन से आपकी तरक्की है 100%। तो मैं सारी लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि भाड़ में जाए लोग। बस हाँ, आप अपनी पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, जो वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत वो सुनिए, लेकिन आपको जो करना है कीजिए। आपकी एक ही जिंदगी है, लिव इट टू द फुलेस्ट। अभी ये आपने बिल्कुल सही बोला, बट जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई चीज करते हो और सब तुरंत सक्सेस नहीं मिलती है, लाइक आपने भी काफी समय दिया होगा, तो पेशेंस का कितना रोल रहा आपके सफलता में? पेशेंस बहुत जरूरी है। आजकल जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं 1 मंथ का कोर्स करते हैं एंड सोचते हैं कि 3 महीने में हम बहुत ही अव्वल नंबर के मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू सी कि मुझे भी यहाँ पहुंचने में 5 साल लगे हैं, अभी मुझे और आगे जाना है। जहां तक मैं पहुंचना चाहती हूँ मैं वहां तक पहुंची ही नहीं हूँ। 1 साल जब मैंने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाला था, साल भर रेगुलरली पोस्ट करने के बाद मेरे सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे। मैं चाहती तो गिव अप कर देती, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। You have to find your niche also. ट्रू। अगले ही साल से मेरी ग्रोथ होना शुरू कर गई। एंड आजकल लोगों को सक्सेस ओवरनाइट चाहिए होता है। ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता है। जस्ट बी पेशेंट, लगे रहो एंड बिलीव इन योर सेल्फ 100% कि हाँ मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। सेल्फ बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ऊपर 100% भरोसा होना चाहिए। जिस छोटे बहुत मुकाम पे मैं पहुंची हूँ, मुझे 100% पता था कि मैं यहाँ पे पहुंचूंगी। इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा था। एंड अभी मुझे बहुत आगे जाना है एंड 100% मुझे पता है कि मैं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि माई सेल्फ बिलीव इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैनिफेस्टेशन में मानते हैं हम? 100%। बिल्कुल। जो आप सोचते हो, जो आप ऊपर वालों से मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस, ठीक है, आप रोज अपने आप को सोचिए, लिखिए, अपने गोल्स को लिखिए, सामने रखिए, उनको देखिए जब तक कि वो पूरे नहीं होते, उनके लिए मेहनत करना चालू करिए, तो फिर सब होता है जब आप मेहनत करते हो। मैं आंखें बंद करके इमेजिन करती थी द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई एम लिविंग राइट नाउ। मैं आंखें बंद करके इमेजिन करती कि मेरे साथ ये होगा। बचपने से मैं इमेजिन करती थी कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है एंड मैं प्रैक्टिस करती थी। बचपने से मैं इमेजिन करता मैं सारा का पति बनूंगा, और वो हो गया। देखिए आप लोग होगी। मैं आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन देता हूँ, क्योंकि काजिम भाई के साथ हम लोग काफी मैच वैच खेलते रहते हैं, तो ये बहुत प्राउडली आपकी पोस्ट करते हैं हर जगह कि मैं तारा का पति हूँ, मैं तारा का पति हूँ। जानती हो मैं किसका पति हूँ? जानते हो? हाँ, ऐसे बोलते हैं। एज ए मैन भी ना, मैं ये बात मानता हूँ कि बहुत कम लोग ये चीज कर पाते हैं, एंड ही इज डूइंग दैट। दो चार भी है कि अरे देखो बीवी के दम पे उड़ रहा है, ये बीवी के दम पे उड़ रहा है। He's very proud of me। ये मेरे सामने नहीं कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत पता है ये हर जगह मेरी ऊंची करके आता है, ये मुझे बहुत पता है। और एज ए मैन भाभी कितना नीडेड होता है वाइफ को आगे बढ़ाना, मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, एक बंदा जो है ना, वो बंदी को कैसे उसकी ग्रोथ में आगे बढ़ा सकता है, कैसे उसको ये सिर्फ एक सिक्योर मर्द ही कर सकता है। ही नेवर ट्राइज टू पुल मी डाउन कि चलो मैं आज उसको नीचा दिखाता हूँ, बहुत उड़ रही है, बहुत ये आगे बढ़ रही है, चलो मैं इसको नीचा दिखाता हूँ। भले हम लोग आपस में जो मजाक मस्ती कर लें, लेकिन कभी भी बाहर ऑन एन नेशनल स्टेज और एन इंटरनेशनल स्टेज आप कभी भी किसी लोगों से मिलते हो तो कभी भी किसी के बारे में गलत चीजें मत बोलो। क्या जरूरत है? कोई उनका मतलब नहीं होता है। आप क्या करोगे? आप अपने पार्टनर को नीचे गिरा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? ये हमेशा मुझे हर जगह बहुत इज्जत देते हैं, हर जगह बहुत बढ़ावा देते और हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दिस इज द बेयर मिनिमम। ठीक है, बेयर मिनिमम है कि आप अपने पार्टनर की इज्जत कर रहे हो यार, इसमें क्या इतना? भाई बहुत बार होता है ना, बहुत सारे लोग मेल ईगो में आके, मोस्टली हमारी मतलब पैट्रियार्की जो सोसाइटी है वो यही होती है कि मेल ईगो इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी बीवी की 4 लोगों से तारीफ नहीं होने देना चाहते। एंड अगर उनकी बीवी की कोई तारीफ कर रहा है तो वो उनको हजम नहीं होती। इसकी ऑपोजिट ईगो हो तो ईगो आप दिखाइए अपनी बीवी के नखरे उठा के, बीवी के लिए अच्छा करके, बीवी के लिए कपड़े खरीद के, उसको जो चाहिए उसको दिलाइए, हैं, बीवी के नखरे उठाइए, तो इसमें ईगो दिखाइए कि मैं अपने बीवी के लिए सब कर रहा हूं। जो नखरे नहीं उठा पाते उन्हीं के अंदर उसी के अंदर ज्यादा आता है
तो आपको ईगो दिखाना है तो दूसरी तरीके से दिखाइए, लाइए अपनी बीवी को एक डायमंड की अंगूठी, दिखाइए अपने ईगो, मर्दानगी की दिखाइए उसमें। भाभी आपके हिसाब से रियल मैन कौन है? मतलब ऑफ कोर्स अब काजिम भाई आप मिल चुके होंगे, लेकिन जब नहीं भी मिले थे तो एज ए गर्ल आपके दिमाग में असली मर्द की क्या डेफिनेशन थी कि यार ये बंदा ऐसा होना चाहिए, ये चीज होनी? देखिए, मेरे हिसाब से एक असली मर्द वही होता है जो एक लीडर होता है, जो लीड करता है अपनी औरत को या अपने बच्चों को, जो एक सही राह दिखा पाता है। भले ही वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग ना हो, लेकिन उसके अंदर एक ये चाह होती है कि मेरे गोल्स हैं, मुझे अचीव करने हैं। एक ये चाह होनी चाहिए कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान लाखों कमाए, लेकिन एक उसके अंदर ये जज्बा है कि मुझे कुछ करना है अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। एंड समवन जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, जो बहुत इमोशनल हो। काजिम इज वेरी इमोशनल, ही इज वेरी इमोशनल, ही डज नॉट एक्सप्रेस इट, बट आई नो दैट ही इज वेरी इमोशनल। तो एक असली मर्द वाकई में बहुत इमोशनल होता है, वो समझता है सबको। एंड समवन जो अपनी पूरी फैमिली को लेके चले साथ में। मैं ये नोटिस करती हूँ काजिम में कि अपनी बहनों के लिए बहुत प्यार है, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी फुप्पुओं के लिए, अपनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए बहुत प्यार है। एंड आजकल आप देखोगे नहीं, ये मर्दों में बहुत रेयर क्वालिटी है, यूजुअली मर्द ऐसा नहीं करते हैं। तो ये भी एक असली मर्द की पहचान है, पूरी फैमिली को लेके चल रहा है। नहीं, आज अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ दिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने घर को देखूं, अपने परिवार को देखूं और सब खुश रखूं। मेरी खुशी पता है किसमें है? मेरी खुशी चीज़ों में नहीं है, मेरी खुशी लोगों को खुश देखने में। मैं जब देखता हूँ मेरे बाप खुश है, मेरी बीवी खुश है, हाँ मेरी बहनें खुश हैं, बस मेरे लिए यही दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, बस यही होता है बस। पर आप दोनों इतने नेचर वाइज अच्छे हैं, क्योंकि आपको भी मैं जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ, तो आपको नहीं लगता लोग फायदा उठाते होंगे? नहीं, काजिम इज वेरी स्मार्ट। मैं तो डम हूँ, मैं थोड़ी सी नाइव हूँ, मैं इंसान को परखने में थोड़ा गलती कर बैठती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान वाकई में अच्छा है, अच्छी है या नहीं है, लेकिन इस चीज के लिए काजिम मेरे साथ है। काजिम इज इतने साल गन्ने नहीं छीले हमने। तो काजिम इंसान को फौरन परख लेते हैं। अगर मैं कुछ गलत चीज करने भी वाली होती है, फौरन मुझे सतर्क कर देते हैं। यार अच्छा आदमी अच्छा होता है, उससे वो एनर्जी आ जाती है, और बुरा आदमी की भी एनर्जी आ ही जाती है। एक रैपिड फायर करते हैं हम लोग, Okay. मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। आप दोनों में से दोनों, लेकिन सच बोलना है, अब मैं झूठ झूठ बोलता नहीं बोलना है। झूठ मैं बोलता नहीं और सच का साथ देता नहीं। ठीक है चलिए। Who takes longer to get ready? Oh, him for sure. Please. What? You've seen that? Please, him. आज मेरे हुई है, इनकी वजह से हुई है। भाई Shut up, please. इनका 1-2 घंटे का तो मेकअप ही चलता है। Don't lie. ठीक है क्या? मैं बहुत जल्दी रेडी What are होती you हूँ। talking about? इनको प्लस बहुत आपको time टाइम लगता को लेके वो भी है कि 12 बजे का है। मैं बहुत आपने बताया था। मैं कितनी पंक्चुअल आई थी। काजिम भाई ने लाइट ही देख होती दिया है। हाँ। भाभी विनर है इसमें। ये भाभी विनर फोर रोमांटिक। Me, I'm more romantic. Ah. I'm very expressive. He's not अच्छा expressive. No, I express my love in different ways. Different I'll take care of you. Yeah. I will do what is unsaid. जो आपको बोलने की जरूरत नहीं हो, मैं पीछे से कर जाता हूँ, वो प्यार होता है। ये ठीक है, बात- दिखा काजिम रैपिड करो। अच्छा, Who get jealous more easily? jealous about what? I've never been jealous. I've been concerned. जेलेसी को कंसर्न से आप नहीं मिला सकते कि आपको अगर नहीं, मैं भी हो जाती हूँ हाँ? sometimes. इट्स अबाउट कंसर्न, इट्स अबाउट केयर। जेलेसी क्या होता है? जेलेसी एक नेगेटिव टर्म है ना? कंसर्न। In my opinion, little bit of jealousy is required in any healthy relationship. लेकिन Please. तुम कौन से अगर आप किसी से नहीं, it's very तुम कौन से लड़कों से मिल रही हो? नहीं, लेकिन कभी कभार certain चीजों से jealousy हो जाती है, which is normal. And एक healthy relationship में ये jealousy is very खैर हम लोग के बीच में कभी ऐसा कभी माहौल आया ही नहीं। हाँ, इनके लिए आए हो, इनके लिए आया होगा, नहीं मेरे लिए तो खैर नहीं आता। मेरी बीवी बहुत बढ़िया है। इम्पोर्टेंट डेट्स कौन भूलता है ज्यादा? भूल जाता है, इम्पोर्टेंट डेट्स भूल जाता है आप। अभी डेट ही आई कहाँ है मेरी? 1 साल हुई शादी के। ये बता दो, शादी का 31 दिसंबर को हुई थी। अच्छा, ये देखने बताइए, भाभी का बर्थडे बताइए। भाभी का बर्थडे 8 जून होता है। किस ईयर में इंडिया शिफ्ट हुई थी? अबे भाई ये क्या मतलब, पासपोर्ट पे कब है, इशू कब हुआ था, ये सब थोड़ी बता पाएंगे। कौन से ईयर को तो अभी तक एक ही बर्थडे हमारी एक साथ गुजरी, तो अभी तक तो नहीं भूल रहे। Okay. Who's better cook? बेटर मी
मैं जब सुबह उठ के इनके लिए ब्रेकफास्ट करता, अरे क्या भैया, कंपैरेटिवली मी वरना हम मैं जब सुबह उठ के इनके लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाता हूँ जिसमें मैगी होती है इंग्लिश वाली, और इनको देता हूँ। नहीं खैर, आप गाड़ी सारा निकाल के ले जाते होंगे। नहीं, मेरे को कभी रात में, जैसे मुझे रात में बहुत क्रेविंग्स होती है, तो मैं उठता हूँ, मैं बोलता हूँ सारा यार भूख लगी है, कुछ बना दो। तो सारा मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे सैंडविच बनाती है रात में, अरे बाप रे। वो तो मेल क्या है आप लोगों को? गो टू मील एक हमारा टिरामिसू है, Oh yes, from I think I want to give a shout out to Fresh Factory. रोस्ट वहाँ का तिरामिसू is the best. It's so fresh. हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, मुझे पैसे नहीं दिए फ्रेश फैक्ट्री वालों ने, लेकिन मुझे जो पसंद है और हमें पसंद है, एंड बनाना ब्रेड यू ऑर्डर। बनाना ब्रेड तो वहाँ का खाने अगर हमें ऑर्डर करना है तो रोज फ्रेश पैक। एंड इवन अगर हम लोग को डिनर पे जाना है तो एक सासी कैंटीन जगह, ओ यार Yeah. सासी वी लव टू कैंटीन। गो देयर, वो भी हिमानी जी हैं वहाँ पर। हम्म। एक हैबिट आपको जो इनकी अनॉय करती हो? एक हैबिट जो इनकी मुझे अनॉय करती है, रोज रात में हमारा इसी बात पे झगड़ा होता है। इनके 2-4 दोस्त हैं जो मेरी सौतने हैं, अरवा भाई, मेरी यही दुआ है उन सबकी शादी हो जाए प्लीज, ताकि मेरा शौहर मुझसे दूर ना जाए। अरे कहाँ जाता हूँ भाई? Please. अच्छा ये बताइए, मैं पार्टी कर सकता हूँ, मैं रात को बाहर रह सकता हूँ, मैं कुछ भी गलत चीजें कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहाँ जाता हूँ? वीडियो गेम खेलने। मैं रात में हम दूसरे साथ खेलने जाता हूँ। यू शुड बी हैप्पी कि माय मैन कुड बी एनीवेयर बट ही जस्ट विद हिज टू फ्रेंड्स एंड ही इज आउटसाइड, और ही इज प्लेइंग क्रिकेट। या हाँ, क्रिकेट में तो मैं समझ like it when he goes for cricket. so I am saying कि what this could be a disaster, I could be a disaster, but look at it, ये कितना मिनिमाइज हो गया कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, कोई चीज वो नहीं हो कर रहा हूँ, दोस्तों में Sometimes बैठे। you give them more importance. No, I do not. That's when I get jealous. डेली नाइट में नहीं जा सकते। Very good. अरबाज भाई डेली नाइट में ना यार आदमी दिन भर काम करे, थका हारा, तो रात में इंसान बीवी के पास सोए। और बिल्कुल बीवी को शाम का वक्त पूरा दिया आपको। नहीं वो मानविंदर भाई तो रात में हाँ एक और चीज नहीं पसंद है, ये बैठे हुए ये फोन पे कह रहे मैं वक्त दे तो रहा हूँ तुमको, देते रहो, ये मुझे कम वक्त देते हैं। एक ये भी शिकायत है मुझे, इनका बस चले तो ये मुझे गले लगा देंगे, बैठे ना क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि हम बहुत कॉन्वर्सेशंस 24 घंटे करें, तो वो ये थोड़ी मेरी भी खता है, मैं कुछ ज्यादा ही अटेंशन चाहती हूँ। तो बस मान लेना ना अपनी गलती। मेरी खता है, मैं बहुत क्लिंगी हूँ। आपकी कोई हैबिट, भाभी की कोई हैबिट जो आपको अनॉय करती है? भाभी की हैबिट जो है बहुत खूब ऐसे मेरी बीवी में कोई ऐसी आदत नहीं जो मुझे, बता दो। एक बता। उनकी बुरी आदतें भी मुझे अच्छी लगती हैं, नहीं बता। और उनकी अच्छी आदतें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कौन सी बुरी आदत मेरी नहीं पसंद आपको? तुम्हारी बुरी आदत क्या है? तुम्हें बुरी आदत है? कोई बुरी आदत है ही नहीं, मेरी बीवी परफेक्ट है यार। हाँ ये never मेरी बीवी मुझे परफेक्ट है, बाद में मारेगी नहीं मुझे, घर जाके मुझे घर जाना है, मेरी बीवी परफेक्ट है। अभी कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोगों में से सारी चीजें गॉड जो है ले लें, पर कोई एक चीज छोड़ना हो कि भाई ये हैबिट इसके अंदर छोड़ देना, तो आप क्या चूज करेंगे? आप क्या चूज करेंगे? मैं इनकी क्या हैबिट चूज करूं? मतलब एक चीज मेरे काजिमों में छोड़ देना। भाई काजिमो में जो दे। एक चीज मेरी कज़मों में, दिस सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, आप सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं हाँ, सारा का नेचर, हाँ जैसी वो है उनका कैरेक्टर। कंप्लीट द सेंटेंस। मैरिज इज Marriage is not a bed of roses, but it's beautiful. क्या मैरिज इज? Yeah. मैरिज इज लवली यार। मैरिज इज इट्स लाइक अ फ्लावर, इट्स ब्लूमिंग। आप कभी भी इससे ये वो लड्डू है जो आदमी खाता है तो पछताता है, और जो ना खाए वो भी पछता है। तो आप खाने पछता रहे हो? हमने कहा सोच समझ के बोलिए। ना खा के पछताने में। आज दिन का तफे देना पड़ उस पे। नहीं, marriage is not a bed of roses, but it's beautiful. Yeah. Like I don't want to put across कि मैरिज बहुत परफेक्ट होती है या हम लोग हमेशा यार खुश। ऐसा है, मैरिज बढ़िया चीज है, कर लो, बढ़िया टाइम पे कर लो बस। एंड सही इंसान से करो, ये नहीं कि कर लो। नो, हम्म, हर किसी की मैरिज ऐसी नहीं होती। हाँ मतलब सही इंसान मिले सही इंसान से करो, तुरंत करो, तुम भी कर लो। हाँ आई मीन बात कर लीजिए। मैं वो नहीं हूँ जो इनका समय इमेज हो रही है बस। भाभी आप लोगों की अगर लाइफ की जो लव स्टोरी रही है, इसका कोई नाम हो, कोई मूवी का टाइटल हो, तो कौन सा आपको मोस्ट सूटेबल लगता है? बताइए। मिल के चूज कर सकते। क्या? It has been like a roller coaster with loads of ups and downs. तो ऐसा क्या हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में हाँ। यार तुम क्या कहना चाहोगे आरुष?
मैं खुश हूँ, है ना? हम वहीं गए, कौन सी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे यार, बहुत मजा आया है। किस से प्यार करूं? किस से ये आप पे तो बिल्कुल जब आप सिंगल थे तब का किस से प्यार करूं? नहीं। कौन सी बताओ यार, कोई अच्छी पिक्चर, रोमांटिक पिक्चर देखता ही नहीं हूँ मैं। आप बताओ। इंग्लिश, हिंदी? हिंदी कोई भी बता दो। आप हमारी है वॉक टू रिमेम्बर, वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे यार। हाँ। मैं देता हूँ, रब ने बना दी जोड़ी। अरे यार दोस्त शाहरुख खान मेरे। परफेक्ट। भाई क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन है उसके बाद बना है, तो मतलब परफेक्ट फॉर यू। अबे इतने भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। अरे लड़का मतलब- बढ़िया है, समझे ना? लड़के हमारे बढ़िया है, भाभी भी है। भाभी बढ़िया है। पर मिलना मतलब बहुत वो एक वो होता है ना, जैसे मैं आपको कोइंसिडेंस, क्योंकि एज ए इन्फ्लुएंसर आप जब लोगों से मिलते होंगे ना भाभी, तो आपको भी बहुत देखना पड़ता होगा कि कौन किस इंटेंशन से आ रहा है, क्या आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन काजिम के इंटेंशंस मेरे तो बहुत हमेशा से सही रहे, खराब इंटेंशन थे। एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। नहीं, हमेशा से काजिम डे वन से इनके इंटेंशंस मेरे साथ हमेशा सही रहे। कभी छेड़ा नहीं मैंने। छेड़ते तो आप बहुत है। लास्ट थिंग भाभी जो आपने भाई के लिए खरीदी? लास्ट चीज, हाँ, What did you buy for me? I bought you the Gucci, No, the PS. the PlayStation. PlayStation 5 खरीद दिया मेरी बीवी ने मेरे लिए। सालों I शादी। surprised him. Surprise क्या? I was in Bombay and किसके साथ खेल रहे हो भाई? आप अकेले ही खेले जा रहे हो? अबे ये यार, बॉम्बे में थे और ये Okay. आ नहीं रहे मैं थे। आ- दिवाली की छुट्टियां थी, 4 दिन की छुट्टियां थी और मैं अकेले घर पे थी। तो मैंने कहा कि यार आ जा क्या मैं नहीं आऊंगा, अगर तुम PS दिलाओगे। मजाक कर रहे थे, प्ले स्टेशन तफरीह। मैं आ जाऊंगा। तो मैं कहा नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती, आना है तो आओ वरना मत आओ। तब इनने ये आ गए एंड मैं भी जैसे ही फ्लाइट पे बैठे मैं गई और प्ले स्टेशन लेके आ गई। हाँ, और मैं जैसे वापस आया तो मुझे बताया नहीं, उन्होंने काफी आधा 1 घंटा मैं टहला रही थी, बैठा के हम लोग बैठे खाना वाना खाया, फिर एकदम से ये बाहर लेके आके ये क्या? मैंने कहा ये क्या है, और फिर मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा यार ये लड़की। आपने क्या लिया भाई लास्ट चीज? मैंने बैग व्हाट गुची या गुची यार, इन बैग तो खरीदती रहती हैं। अभी मैंने इनको एक घड़ी दी है, खरीदी। हाँ, माशाल्लाह वाली घड़ी है वो, अलग ही लेवल की, 30-40 लाख रुपए की घड़ी वो, लेकिन इनके हाथों में बहुत अच्छी लगती है। एक आपने गिफ्ट दिया है बैट, वो हम लोगों के भी काम। अरे हाँ, आयुष ने मुझे एक बैट भी दिलाया है। मतलब हम दोनों एक दूसरे को यार हर महीने कुछ ना कुछ दिलाते ही रहते हैं। नहीं, ये अच्छा है, मतलब मुझे लगता है कि एफर्ट्स रिश्ते में समय समय पे करते रहे। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं पता है, जैसे मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं इनसे कहते तो ये मुझे डालते हैं, और इन्हें कुछ चाहिए होता है तो ये अपने पैसे नहीं खर्चा करते हो, तो लेकिन हम लोग एक दूसरे के लिए जो हमको चाहिए होता है वो आ जाता है हमारे लिए, समझ रहे? ये गिफ्ट भी हो जाता है। भाभी एंड भाई, बात ये रहती है कि शादी, जैसे आप दो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज हैं, वो रियल स्टेट में बहुत बड़ा नाम है, आप अपना इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में बहुत हैं, आप अपना अलग अर्न करते हैं, वो एक अलग अर्न करते हैं। बट एज ए लॉयर, क्योंकि हम लोगों पे बहुत केसेस आते हैं, तो मुझे एक सबसे ज्यादा जो कपल्स में प्रॉब्लम फील होती है कि वो ऐसा हो जाता है कि मेरा पैसा है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा, ये वो। तो एज ए कपल आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि कैसे अपने फाइनेंशियल चीजों को रखो साथ में, या कैसे चीजों को एज ए यूनिट रखो कि ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट? या इसका जवाब मैं देता हूँ, मैं फाइनेंस वाला हूँ। सो व्हाट वी डू इज वी डोंट लुक एट आवर मनी एज डिफरेंट। हम लोग एक चीज, हम लोग एज एन एंटिटी है, हम लोग, मैं और सारा एक कंपनी है। इस कंपनी को चलाने के लिए अब हम लोग के पास इनके भाई भी हैं, इनके माँ बाप भी हैं, मेरे बहनें हैं मेरे, तो हम लोग को ये खर्च ना, हमको सारा को पुश करना है। सारा एक वो है, फिगर है, मतलब एक फिगर है हम लोग के लिए दिखने में। फेम तो सारा के पास ही है ना, तो सारा इज अ कंपनी, और इस कंपनी को अपहोल्ड कर रहे हैं पूरे परिवार वाले एक साथ, सब लोग देखते हैं उस काम को। तो हम लोग इस तरीके से चलते हैं, और जितना पैसा हम कमाते हैं, हमको कहाँ उसको दुगना करना है, तिगना करना है, हम लोग वो सोच के उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, and Kazim has really helped me with investing my money in the right direction. मुझे कमाना आता है, मुझे इन्वेस्ट करना नहीं आता है, तो काजिम मेरी बहुत मदद करते हैं उस चीज में। एंड प्लस हम दोनों के बीच में ऐसा कोई नहीं कि ये मेरा पैसा है कि ये आपका पैसा है। मुझे पता है कि यार मैं इनके बच्चों की माँ होने वाली हूँ, ये मेरे बच्चों के बाप होने वाला है, हम दोनों एक है। तो हम लोग मिलके जो भी करते हैं एक साथ करते हैं, and ऐसा कुछ नहीं है। इनका पैसा पूरा मेरा है और मेरा है, इनका है। लास्ट में भाभी, आप दोनों से मैं एक एक इम्पोर्टेंट एडवाइस जानना चाहूंगा। आप बताइए मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस फॉर अ कपल, जो आपको लगता है कि ये भाई इसको कर लो पालन तो सही चलेगी। इम्पोर्टेंट एडवाइस फॉर अ कपल, ट्रस्ट ईच अदर।
ट्रस्ट ईच अदर, लव ईच अदर, केयर अबाउट ईच। पहले आप बोलो, क्या? पहले आप बोलो। भरोसा। थोड़ा प्रेम बोलो। नहीं, क्या भरोसा ही तो सबसे मेन, उससे ज्यादा बड़ी चीज रिस्पेक्ट। आप एक दूसरे की इज्जत करें हर एक स्टेज पे। जब आपको लगता है कि ये इंसान इज्जत के काबिल नहीं है, उस वक्त आप उसकी इज्जत करें, क्योंकि आपने उसको चुना है। अगर आपने उसको चुना है तो आप उस चीज की इज्जत करिए कि वो आपकी चॉइस है, और आप उसकी अगर बेदबी करेंगे तो दुनिया उसकी बेदबी करेगी। तो वहां पर आपको उसके लिए खड़ा होना है। खैर, मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखी थी जहां ये था कि आप अपने पार्टनर की एक बचपने की फोटो अपने साथ रखो, एंड जब भी वो कोई गलती करे और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप उसकी वो बचपने की फोटो देख लो यार, कि यार ये छोटा सा बच्चा ही था। सो व्हेन टू अडल्ट्स मीट, वो एक दूसरे के साथ बहुत बैगेज लेके आते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी के कई बैगेजेस लेके इनके पास आई हूँ, ये भी अपनी जिंदगी के कई बैगेजेस लेके मेरे पास आए हैं। तो एक दूसरे को बस हील करना है, एक दूसरे को समझना है, माफ करते जाना है। गलतियां होंगी, माफ करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, समझो एक दूसरे। तो कभी एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत करो। जैसे मैं सारा की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, मैं उसकी सुनता हूँ, मैं उसकी सारी प्रॉब्लम सुनता हूँ कि ये सॉल्व वो खुद ही करती है अपनी प्रॉब्लम्स। मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को कैसे डील करती है वही जानती है, वही बेटर तरीके से हैंडल कर सकती है उस प्रॉब्लम को। तो मैं कभी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, लेकिन मैं वहां रहता हूँ जब भी वो सॉल्व करती है, उसके पीछे खड़ा रहता हूँ। बस यही एक तरीका है। सही कहा आपने। थैंक यू सो मच काजिम भाई एंड भाभी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला यहाँ पे आए। और जानने से पहले, मैं एक बात वैसे पता है सभी को, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था, आई थिंक आई हैड अराउंड 3-4 थाउजेंड फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तब आप वो पहले गेस्ट थे जो यहाँ पे आए थे, एंड आई एम बहुत ग्रेटिट्यूड मैं उस चीज के लिए रखता हूँ, एंड काजिम भाई के लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं। एंड यू आर डूइंग सो वेल, इतने कम टाइम में आप इतना कर लिया, सब आपकी मेहनत है। पर भाभी उसमें, लेकिन आपको अभी बहुत क्रेडिट है, आप आए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कोई वो नहीं था आने का, बट आप आए, एंड वहां से मुझे पता पड़ा था। आप ही ने रिवील किया था, आपने अपनी स्टोरी लगाई थी, थैंक यू भाभी। Then मुझे बहुत मैसेजेस कहीं से रिवील हो गया तो भाभी हो गया। नहीं मानवेन, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, और हम लोग इसलिए तुम्हें पुश करते हैं क्योंकि तुम में वो स्पार्क है, तुम में वो कला है। और आज तुम खुद देख रहे हो अपने साथ यार, खुद देखो तुम कहाँ पर पहुंच गए हो, वो कितने कम टाइम में। माशाल्लाह से आप और आगे बढ़े और तरक्की करें जिंदगी में। थैंक यू भाई, थैंक यू भाभी।